ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा रोचक प्रसंग है। ये कथा, ये सत्संग जरूर सुने आप लोग। कैसे हनुमान जी के पुत्र हुआ, ये रोचक कथा है। ये रोचक कथा जरूर सुने। कैसे हनुमान जी के पुत्र हुआ, बड़ा अच्छा प्रसंग है। कैसे हनुमान जी के पुत्र हुआ, ये आज का सत्संग है। इस पर हम प्रकाश डालेंगे, तो आप लोग सुनिए। अपनी चित्त वृत्ति को अच्छे से धारण करके आप लोग ये सुन करके बड़े आचंबित होंगे कि श्री हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर इनके पुत्र कैसे पैदा हुआ। ये आप लोग सोचेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो इनके पुत्र कैसे पैदा हुआ। हनुमान जी महाराज ने तो कभी शादी ही नहीं की। हनुमान जी महाराज की कोई पत्नी नहीं थी, फिर भी पुत्र होने की बात कही गई शास्त्रों में। तो आप लोगों को आज हम इस रोमांचित और आश्चर्यचकित सत्संग या घटना के बारे में आप लोगों को हम सत्संग के माध्यम से बताएंगे। आप लोग श्रवण करें, इसको ध्यान से सुने। इस सत्संग को देखिए। ये उस समय का प्रसंग है जब माता सीता का हरण हो गया था, और हरण होने के बाद फिर राम रावण का युद्ध हुआ। सीता की खोज हुई, राम जी सेना लेके गए वानरों की, और युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो काफी योद्धा रावण के मारे गए। कुंभकर्ण भी मारा गया। तब रावण ने सोचा कि और कितने हमारे रिश्तेदार हैं राक्षस वीर, सबको बुला बुला के, कहीं नारायण तक, कहीं किसी को, सबको बुला बुला करके युद्ध की अग्नि में झोंकता गया। उसको याद आया कि नहीं, पातालपुरी में जो आज का अमेरिका, वहां भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, भाई स्वरूप आई रावण और मई रावण। कोई इनको आई रावण मई रावण को शास्त्रों में कहीं कहीं पुत्र बताया गया रावण का, और कहीं कहीं मौसी के लड़के बताया गया, यानी मौसेरे भाई बताया गया। तो अलग अलग दिया है। हम दोनों रिश्तों के नाम ले लिए हैं, तो अपने अपने हिसाब से आप लोग जाने। तो जब युद्ध चल रहा था तो उसने याद किया, खबर भेजा, वो आया, बोला कि हे लंकेश, मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास विद्या है कि विभीषण का कोई रूप यदि धारण कर सकता है तो रावण से कहा कि केवल तुम ही कर सकते हो, धारण कर सकते हो। रावण और मई रावण दोनों में विद्या थी। बोले तुम दोनों लोग ही धारण कर सकते हो, और कोई नहीं धारण कर सकता, तो तुम विभीषण का रूप धारण करो, और धारण करके जाओ, राम लक्ष्मण का हरण कर लो, ले जाओ लंका अपने पाताल लोक में, और वहां मार देना। बोले नहीं, युद्ध नहीं समाप्त होगा, हमारी बहुत क्षति हुई। बोले जैसी आज्ञा। तो गए रामादल में। अब विभीषण का रात का समय था, विभीषण का रूप बना लिया, और एक एक करके गए और भगवान राम को सोते अवस्था में, राम जी को, लक्ष्मण जी को उठा लिया, उठा करके ले गए पातालपुरी। सुबह हुआ, देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण जी नहीं है, तो चारों तरफ ढूंढा गया, कहीं पता न लगे, तो हाहाकार मच गया। सब परेशान हो गए, भालू बंदर जितने थे
सारे सेनापति परेशान हो गए, ये तो बहुत गलत हुआ, अब क्या किया जाए। तो हनुमान जी बल बुद्धि निधान थे, वो एक जगह एकांत में सोच में बैठे हुए थे। तो वहां पे गिद्ध और गिद्धनी थे, ये वाल्मीकि रामायण में कथा है। गिद्ध गिद्धनी अपना जो है बात कर रहे थे। गिद्धनी बोली मुझे बहुत भूख लगी है गिद्ध से। तो गिद्ध दृष्टि अपार, इधर रावण में रावण जो राम लक्ष्मण को ले गए थे, ये पातालपुरी में एक उनकी देवी थी, उनको बलि देना था। तो बलि बोले अच्छा रहेगा काम, रावण से कहा कि तुम्हारा कांटा भी निकल जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा, सांप मरी न लाठी टूटी, हम इनको बलि देंगे, हमें बलि की आवश्यकता भी है। ऐसे प्रतापी सुंदर पुरुषों की, वीर पुरुषों की, वीर तो थे ही राम लक्ष्मण, वो जान गया था। तो गिद्ध गिद्धनी कहने लगे कि भूख लगी तो चलो वहां चले। राम लक्ष्मण को रावण उठा ले गया पातालपुरी में, वहां चलेंगे, बलि दी जाएगी, फिर खाएंगे मांस, उनका तृप्ति हो जाएगी। ये बात हनुमान जी ने सुन लिया, उनको पता लग गया। पेड़, जिस पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी के ऊपर वो दोनों बैठे थे। सुन लिया, हनुमान जी वहां से चल दिया और जा करके वहां पहुंचे, नगर में प्रवेश किया, नगर राज्य में प्रवेश किया। जब नगर के पास पहुंचे तो पहले की व्यवस्थाएं थी कि जहां राजा रहता था तो किले में रहता था, या नगर इतना अभेद बनाता था किला रूप में, उसमें एक गेट होता था, विशाल गेट, और उसमें पहरेदार अच्छे रखे जाते थे जो वीर होते थे कि कोई भी व्यक्ति आवे तो वो रोके। तो वहां पर पहरे में कौन था? वहां पर पहरे में था मकरध्वज। मकरध्वज था। अब बात यह आती है कि मकरध्वज कौन है। अब हम प्रसंग को लेते हैं कि मकरध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये प्रसंग उस समय का है जब श्री हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया, और लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ की अग्नि को समुद्र में बुझाने के लिए समुद्र के किनारे गए और छलांग लगाई। तो छलांग लगाते समुद्र में ताप के कारण हनुमान जी के वीर पसीने रूपी वीर की बूंदें वो समुद्र में गिर गई, और उसमें विशाल आकार की मछली थी जिसको व्हेल कहते, उसके मुख में वो बूंद चली गई, वो निगल गई। उस विशाल काय व्हेल नामक मछली ने उस वीर रूपी पसीने की बूंद को निगल लिया। निगलने के बाद वो हो गई गर्भवती, वो गर्भवती हो गई। हनुमान जी चले गए अपना कुल बुझा करके, वो गर्भवती हो गई। इसके बाद दक्षिण में लंका थी, उसी समुद्र से होते हुए कहां पहुंची? पाताल लोक, यानी जो भाई रावण का नगर था, राज्य था, जिसको पातालपुरी आज का अमेरिका का क्षेत्र कहते हैं, समुद्र का किनारे वाला, अमेरिकी क्षेत्र में जो सागर है उसके किनारे वाला। तो वहां पर वो मछली पहुंच गई। वहां मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया, पकड़ लिया मछली को, विशाल मछली थी, राजा के पास ले गए। नगर के बहुत लोग देखने आए, रावण ने देखा तो क्या देखा कि उस मछली के पेट से एक विशेष प्रकार का प्रकाश निकल रहा था, बहुत तेज निकल रहा था। तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस विशेष प्रकार के जो प्रकाश निकल रहा था उसको देख करके वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने मछुआरों को आदेश दिया कि मछली के पेट को फाड़ दिया जाए। जैसे ही राजा का आदेश हुआ रावण का, तो मछुआरों ने मछली के पेट को फाड़ा। तो क्या देखा कि एक विचित्र बच्चा
मछली के पेट में था। और कैसा बच्चा था? जिसका मुख तो मछली का था, लेकिन जो शेष शरीर था उसका विशाल बच्चा था। क्योंकि व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, तो विशाल था वो। तो शेष शरीर जो था उस बच्चे का, वो बंदर का था, वानर का था। उसका आकार बहुत बड़ा था। उसकी देही वज्र के समान कठोर थी। जब पेट फाड़ा तो बच्चा रोया, और जब रोया तो मेघों जैसी गर्जना हुई, भयंकर गर्जना हुई। समझ लीजिए, इस अद्भुत बच्चे को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके, कि मुख मकर का है और बाकी शरीर ध्वज का है। ध्वज माने बंदर, तो दोनों को मिलकर मकर धन ध्वज बराबर मकर ध्वज। उसका नाम मकर ध्वज रख दिया। उसका लालन पालन हुआ, शीघ्र ही वो बहुत बड़ा हो गया। पहले से था, बलवान था। आई रावण ने उसको गेट पर लगा दिया कि तुम्हारी ड्यूटी गेट पर है, तुम नगर की रक्षा करोगे, तुम बलवान हो। तैनात कर दिया। तब से वो नगर में तैनात हो गए। उसी समय राम रावण का युद्ध चल रहा था। आई रावण राम लक्ष्मण को हरण करके ले आया देवी की बलि के लिए। इस बात का पता जब हनुमान जी को लगा गिद्ध गिद्धनी के द्वारा, जो अभी हम आपको बता चुके, जब हनुमान जी नगर में पहुंचे किनारे, तो गेट पे क्या देखा कि मेरी ही आकृति का एक बलवान विशाल बंदर वानर खड़ा हुआ है, जिसका मुख है मछली का और शेष शरीर है मेरे जैसा। शेष शरीर मेरे जैसा है। हनुमान जी ने उससे अनुमति मांगी कि भाई मुझको अंदर जाने दीजिए। उसने कहा नहीं, मेरे राजा साहब का आदेश है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। कई बार कहा, लेकिन जब नहीं माना तो हनुमान जी से युद्ध चालू हो गया। हनुमान जी ने प्रहार करना शुरू किया, वो भी प्रहार करता रहा। काफी देर युद्ध हुआ। तब उस हनुमान जी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि तुम हो कौन? तुम्हारा मुख तो मछली का है और शेष शरीर तुम्हारा बंदर का है। तब उसने बताया कि मेरी मां ने बताया था गर्भ में कि मैं हनुमान नाम के बंदर मेरे पिता हैं, और जब वो लंका जला के आए थे तो उनके वीर रूपी पसीने की बूंद मेरी मां गिरी, तो मेरी मां ने उसको ग्रहण किया, उससे मेरी उत्पत्ति हुई। बोले आप कौन है? बोले मैं तो हनुमान हूं। तो उसने क्षमा मांगी कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि देखिए हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी हैं, उनका हरण आपके महाराज ने कर लिया है, राम रावण युद्ध चल रहा है, उनको हम लेने आए। बोले हाँ लाए तो हैं। तो बोले अब हम राज आज्ञा में बंधे, तो एक काम करिए कि आप हमको बांध दीजिए, युद्ध हमारा आपका हो ही रहा है। लड़ने लगे। इसके बाद मकर ध्वज ने बंधा लिया अपने को, हनुमान जी ने बांध दिया उसको, और बांध करके अंदर प्रवेश किया। रावण को मारा, राम लक्ष्मण को लाए, वो बंधे थे मकर ध्वज। तो राम जी ने कहा ये कौन है? अरे कहा नहीं, मकर ध्वज है, मेरा पुत्र है। सारी कहानी बताई तो भगवान राम ने मकर ध्वज का वहीं पर राज तिलक कर दिया। हे मकर ध्वज, अब रावण तो है नहीं, मैं रावण दोनों मारे गए, अब तुम इस पातालपुरी के राजा हो, तुम राज करो। और राज दे करके वो आ गए अपने रामादल में। तो जिस समय उसने कहा मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मकरध्वज ने कहा, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उसने सारा वृत्तांत भी बताया, फिर भी उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा सुनत वचन हनुमान, विस्मय बस बोलत भय, अरे मूढ़ अज्ञान मोरे सुत सपने नहीं। ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी। तो उसने कहा मैं तुम्हारा पुत्र हूं। अरे उन्होंने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अरे मूढ़ अज्ञान मोरे सुत सपने नहीं, स्वप्न में भी नहीं, मैंने कोई शादी ही नहीं की है। विस्मय से विस्मय। तब उसने सारी कथा बताई थी, इस तरीके से मैं आपका पुत्र हूं। मैं मानता हूं कि आपने शादी नहीं की,
तब हनुमान जी ने उसको पुत्र स्वीकार किया। उसने सारी युक्ति बताई थी जो हमने आप लोगों को बताया, और इस तरीके से ये मकरध्वज जी हनुमान जी के पुत्र हुए। और हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर चले गए। तो ये कथाएं हैं, पुराणों में, शास्त्रों में दी गई हैं। भगवान के जो जो निराकार ब्रह्म है वो साकार रूप में अनेकों बार हुआ, अनेकों भक्त हैं, अनेकों अवतार हुए, अनेकों कथाएं। कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावई बहु संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावई बहु संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने गावे बहु संता। ये भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान के अवतार अनंत हैं, अनंत कथाएं। तो संतों ने अपने अपने विवेक, वाणी, अपनी स्मृति के आधार पे वर्णन किया है, वो हमने आप लोगों को सुनाया। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है, रामचरितमानस में नहीं इसका वर्णन किया गया है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि हनुमान जी के पुत्र कैसे हुआ। ये मकरध्वज हैं, हमने पुत्र जन्म की कथा सुनाई। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम